नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और ज़रा अपने साथियों में इसको शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसमें आपके मेन रूप से 3 पॉइंट्स पर अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती का है, दूसरा सुपरमून और तीसरा जो पॉइंट आपके जो आईआईटी दिल्ली ने जो अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि जो हासिल की है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधार्थियों ने जीवाणुनाशक मास्क विकसित किया है जिसको 50 बार धोकर उपयोग में लाया जा सकता है? तो ये उपलब्धि हासिल की है आईआईटी दिल्ली। विद्यार्थियों, इस मास्क की खास बातें मैं आपको बता दूं। इस संस्थान के कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग की प्रोफेसर मंगला जोशी और पीएचडी शोधार्थी डॉक्टर अनुसुया रॉय ने ये मास्क तैयार किया है। ये आम जनता के लिए बनाया गया है। आम जनता के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको 50 बार धोकर वापस उपयोग में लाया जा सकता है और यह मास्क कोरोना विषाणु संक्रमण से भी बचाव करेगा। इस मास्क में 3 परत हैं। इसके ऊपर कोई भी विषाणु या बैक्टीरिया आएगा तो यह उसे तुरंत समाप्त कर देगा। ये इसकी विशेष बात है और ये हर प्रकार के जीवाणुओं को 99.2% तक नष्ट करने में सक्षम है। और प्रोफेसर मंगला जोशी, डॉक्टर अनुसुया राय ने 2019 में नैनोसेफ सॉल्यूशंस नाम से स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी और इसी कंपनी के तहत ये मास्क बनाया गया है और ये इसके बारे में कहा गया है कि ये 15 दिन के दौरान या 15 दिन के बाद ये बाजार में आ जाएगा मास्क। और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं बताई गई है। इसकी कीमत लगभग 150 रुपया होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। खगोल विज्ञानियों ने पृथ्वी के अब तक के सबसे नज़दीकी ब्लैक होल को खोजा है। ये पृथ्वी से कितना दूर है? तो राइट आंसर 1000 प्रकाश वर्ष। और विद्यार्थियों, एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9500 अरब किलोमीटर के बराबर होती है। इसमें मैं आपको एक बात और विशेष रूप से बताऊं कि इस ब्लैक होल को यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के खगोलविद थॉमस रिवीन्यूज के नेतृत्व वाली खगोलविदों की टीम ने खोजा है और इससे पहले पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ब्लैक होल इससे 3 गुना यानी कि 3200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो अब सबसे नज़दीक का ये जो ब्लैक होल है ये पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वर्ष 2020 का तीसरा व अंतिम सुपरमून कब दिखाई देगा? तो राइट आंसर 7 मई, यानी कि आज 7 मई को सुपरमून दिखाई दे रहा है और इससे पहले 9 मार्च 2020 को और 8 अप्रैल 2020 को दिखाई दिया था। तो ये तीसरा सुपरमून है। परंतु आपको पता है आज वैशाख पूर्णिमा है और वैशाख पूर्णिमा जिसको बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूनम के नाम से बोलते हैं। पीपल पूनम तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और उनको मोक्ष की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से बोलते हैं। परंतु इस बुद्ध पूर्णिमा का भारत के लिए विशेष महत्व है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई 1974 को किया था और इसकी सफलता के लिए कोडवर्ड रखा गया था भगवान बुद्ध मुस्कुराए। दूसरा परमाणु परीक्षण की अगर बात करें
तो दूसरा परमाणु परीक्षण भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 11 मई 1998 को किया गया था और इस दिन 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे और 13 मई 1998 को 3 परीक्षण और किए गए थे। तो इसलिए इस बुद्ध पूर्णिमा का भारत के लिए विशेष महत्व है। आपने देखा पहला परमाणु परीक्षण जो 18 मई 1974 को किया गया, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया 11 मई 1998 को, तो उसमें भी बुद्ध पूर्णिमा थी। और आपको मालूम होना चाहिए इसमें कि पहला परमाणु परीक्षण डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में किया गया था और दूसरे परमाणु परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किए गए। पहले परमाणु परीक्षण के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही और दूसरे परमाणु परीक्षण के समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो इस बुद्ध पूर्णिमा का इस तरह से महत्व है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सर्वोच्च न्यायालय ने किन व्यक्तियों को न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए 3-3 महीने की कैद की सजा सुनाई है? तो इसमें राइट आंसर है आपकी जो 4 नंबर दे रखा है, विजय कुर्ले, नीलेश ओझा, राशिद खान पठान। तो इन तीनों व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए 3-3 महीने की कैद की सजा सुनाई है। मैं आपको बता दूं इसमें कि महाराष्ट्र और गोवा इंडियन बार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं विजय कुर्ले और नीलेश ओझा, इनकी बात करें तो ये इंडियन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और राशिद खान पठान, इनकी बात करें तो ये गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी काउंसिल के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना गया और इनको सजा सुनाई गई है। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ मिथ्यापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए थे और इन्होंने बाद में इस पर किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं दिखाया और न ही क्षमा मांगी, इसलिए इनको कोर्ट ने जो है दोषी करार दिया है और इनको सजा सुनाई है। और एक और बात, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, इसलिए इन तीनों व्यक्तियों को 16 सप्ताह के बाद सजा दिए जाने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 7 मई को किस महान साहित्यकार की जयंती मनाई जाती है? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। और एक और आपको मालूम होगा कि इन्होंने 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के अवसर पर जनगण मन की रचना की थी और 1913 में इन्हें अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये बात रही रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 के अरबपतियों की सूची में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? राइट आंसर मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की कुल जो संपत्ति है वो है 2,796 अरब रुपया। और नंबर 2 पर आते हैं भारत के जो अरबपति, उसमें राधा किशन दमानी, इनकी कुल संपत्ति है 1,049 अरब रुपया। और तीसरे नंबर पर आते हैं शिव नाडार, जिनकी कुल संपत्ति है 904 अरब रुपया। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका
फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 के अरबपतियों की सूची में बाइजू रविंद्रन भारत के सबसे युवा अरबपति हैं। उनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो राइट आंसर 136.8 अरब रुपया। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा शिक्षा से संबंधित बाइजू लर्निंग ऐप के संस्थापक हैं बाइजू रविंद्रन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी 2020 की अरबपतियों की सूची के अनुसार भारत के अरबपतियों की संपत्ति में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो राइट आंसर 23%। और इसमें अगला क्वेश्चन देखो आप। सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है युवाल नोआ हरारी। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इनकी कंपनी ने WHO को 10 अरब डॉलर इन्होंने दान दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 मई 2020 को पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के किस जज को विदा दी गई? तो राइट आंसर 26। तो राइट आंसर इसमें आपके दीपक गुप्ता। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए विशेष रूप से हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी न्यायाधीश को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है विदा दी गई है। तो मैं आपको बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में, यानी कि जब संविधान बना उस समय की अगर बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय में 6 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, ये यानी कि 7 जो है सीटें थी। और इसके बाद इनको जो बढ़ाकर किया गया 14+1, मतलब 14 अन्य न्यायाधीश 1 मुख्य न्यायाधीश। फिर इन सीटों को बढ़ाकर किया गया 25+1, यानी कि 25 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। फिर इसको बढ़ाकर किया गया 30+1, यानी कि 30 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। और अभी कुछ समय पहले 3 सीटें और बढ़ा दी गई, यानी कि कुल जो है इसमें सीटें हो गई आपके 34, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष होती है। तो दीपक गुप्ता सेवानिवृत्त हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। बुंदेसलीगा किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है? तो ये फुटबॉल लीग है जर्मनी की। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए इसमें। सतीश कुमार किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है मुक्केबाजी। विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।